हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज मैं आप लोगों से बात करूंगी अपने इस वीडियो में अतरंगी सतरंगी के भाई, छोटे भाई के आज के वीडियो के बारे में। और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि सच में जिस किसी ने भी इसको एक नाम दिया है ना, निर्लज्ज, बहुत सही नाम दिया है निर्लज्ज। ये निर्लज्ज ही है। जब इसकी बहन, छोटी वाली बहन का बेटा हुआ, जब उस बेटे का शगुन जा रहा था, तो यही था जो अपने वीडियोस में ये बता रहा था कि अब तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। अब तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हे भगवान, कौन सा तुझे भात देना पड़ रहा था? हैं? क्या तुझे भात देना पड़ रहा था क्या? एक छोटा सा बच्चा हुआ था, उस बच्चे के थोड़े से कपड़े, थोड़ा सा शगुन देना पड़ा था इनको। तो इन्होंने रोना पीटना मचा दिया था, दोनों भाई बहनों ने, कि हमसे दहेज मांग लिया, दहेज मांग लिया, दहेज मांग लिया। अब आप लोग देखिए पूरी दुनिया के सामने, जो भी इनके ट्रू वाले हैं, जो भी हम हैं, जो इनकी गलत बातों का विरोध करते हैं, उन सब के आंखों के सामने दहेज आ रहा है धीरे धीरे करके घर में। देखिए, यहाँ मैं दहेज दहेज सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि जब अंकुश का बेटा हुआ था, तब इन लोगों ने, इस पूरे परिवार ने ऐसे ही आरोप लगाए, शगुन के नाम पर हमसे दहेज मांगा गया। दहेज हम ना लेते हैं ना देते हैं। इनसे मैं यही कहना चाहूंगी कि जिस बच्चे को तुम लोगों ने अपना कंटेंट बनाया, तुम्हारी बहन छीन कर यहाँ आ गई इसलिए कि उसके पापा ने ये कह दिया था कि मेरा बेटा उनका कंटेंट नहीं बनेगा, ठीक है। तो वो यहाँ छीन कर आ गई कि देख, मेरे भाई और बहन का ही कंटेंट बनेगा, तेरा बेटा, ना कि तेरा कंटेंट बनने दूंगी मैं उसको। इसीलिए उस ईर्ष्या में ये एक पत्नी अपने पति को छोड़कर यहाँ आ गई। ऐसी कोई पत्नी आपने देखी है? या ऐसा कोई मामा देखा है आपने कि बच्चे के होते ही रोना पीटना शुरू कर दें कि हमसे दहेज मांग लिया, दहेज मांग लिया, दहेज मांग लिया, अब हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये वो बेशरम लोग हैं, दिखाई दे रहा है हम लोगों को। मैं क्लिप लगा रही हूँ, आप लोग देखिए कितने खुश हो रहे हैं दहेज को देखकर कि भैया देखो भैया, पलंग आ गया। और छोटी वाली तो पुराने पलंग को लेकर बड़ी खुश है, उसको पुराना पलंग मिल गया है, भाई के पास नया पलंग आ गया। तो और एक बात और नोटिस करना है इसमें, जो अंकुश का बेटा है वो कह रहा है वाओ। तो बस वही चीज़ें वो सीख रहा है जो ये लोग सिखा रहे हैं, जो ये लोग करते हैं। जैसे छोटी वाली ने अभी पीछे ही अपने एक वीडियो में कहा है, जिसमें वो कह रही थी कि आप नाम ले सकते हो और मुझे अच्छा लगेगा आप आगे भी ऐसे ही जन्मदिन मनाते रहो। तुझे खुश करने के लिए तो उसने जन्मदिन मनाया नहीं था, उसने अपने बेटे को खुश करने के लिए जन्मदिन मनाया था, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इसने ये कहा था कि हम बहुत कुछ सिखा रहे हैं उसको और वो बड़ी जल्दी जल्दी सीख रहा है। क्या सिखा रही है ये? क्या सिखा रही है बच्चे को? यही सब, कार में ताज होटल में घूमना, यहाँ घूमना, वहाँ घूमना, है ना। स्विमिंग पूल, कहा था कि स्विमिंग पूल में जाकर बड़ा खुश होता है। तो ऐसी चीज़ें सिखा रही है कि अगर कल को उसका पापा ना दे पाया उसको वो सब लाइफ में, तो फिर वो अपने पापा को नीचा दिखाएगा, ठीक है। तो चलिए, वो तो आगे की बातें देखा जाएगा। क्या पता पासा पलट जाए, पापा और ज़्यादा अमीर हो जाए, इनसे ज़्यादा अमीर हो जाए। लेकिन हाँ, उस फैमिली का एक मैंने उसूल देखा है कि वो फैमिली पैसे को बर्बाद नहीं करती है, फेंकती नहीं है पैसे को। तो वो अपने बेटे में भी वही चीज़ें डालना चाहेंगे, वही आदतें डालना चाहेंगे कि बेटा देखो पैसा आ रहा है तो पैसे को तमीज़ से खर्च करो, ना कि होटलों में जाकर खर्च कर रहे हो तुम लोग और बिना ज़रूरत के कपड़े खरीद रहे हो। जैसे आज पलंग में से इनके कपड़े इनको ही नहीं पता होते हैं कहाँ पड़े हैं कहाँ नहीं पड़े हैं। जैसे आज कोई टी शर्ट निकली है और उसको कह रही है मुझे पता ही नहीं था ये टी शर्ट यहाँ थी। तो ये ऐसे लोग हैं, कपड़े खरीद लेते हैं, एक दो बार पहने, फिर वो ऐसी जगह घुस जाते हैं कि फिर वो याद भी नहीं रहते हैं इनको, फिर दूसरे नए कपड़े आ जाते हैं। तो वही आते ही फिर बच्चे में डालेगी, जो उस घर में नहीं होता है। तो चलिए आगे देखते हैं और मैं आपको क्लिप दिखाती हूँ, सॉरी।
ये हमारे बेड, हमने ना इस पे रात को गद्दे और चादर बिछा दी थी, तो थोड़ी देर के लिए बाहर सोए थे। और अभी ये बेड हम लगा देंगे उठा के अंदर। तो तो हमने जी खुश हो रहे हैं कि दहेज आ गया है, और अभी सोफे का भी आएगा वीडियो, देखना आप लोग, सोफे का वीडियो भी आएगा कि सोफ़ा बनवा लिया है हमने। और मैं आप लोगों को एक क्लिप और दिखाऊंगी। आज इनके यहाँ आया है मामा जी का लड़का। असल में तो वो घूमने आया था कहीं अपने दोस्तों के साथ। इसने उसको फ़ोन करके अपने घर बुलाया जानबूझकर, ताकि ये जैसे विशाल और अंकुश साथ में वीडियोस बना रहे हैं आजकल, तो ये दिखा सके कि देखो जी हमारे संबंध हैं अपने मामा जी से, और ये वो वाले मामा जी का बेटा है जो 1 साल पहले गुजर गए थे। और पिछले साल जब इसने उनको कंटेंट बनाया था, हरिद्वार लेकर आए थे, तो वीडियोस उधर से डिलीट लगवाए गए थे कि ये वीडियो डिलीट करो। तो बच्चा छोटा है, वो जो भी है छोटा है, शायद समझता नहीं है इनकी चालाकियों को। कंटेंट बना रहा है अपने मामा जी के लड़के को, अच्छे से कंटेंट बनाया है, ठीक है। आधे से ज़्यादा वीडियो उस मामा जी के लड़के को लेकर ही शूट किया है आज का बहन भाइयों ने। और जो कह रहा है कि हमारा मकान बना था तो मामा जी यहाँ रहे थे बड़े लंबे टाइम तक, आज याद आ गया तुम लोगों को? थोड़े दिन पहले तो सारे मामाओं में कमियां निकल रही थी, अब शादी आ गई है तो एक मामा जी तो चलो कम से कम याद आए, एक मौसी तो याद आई। देखिए, एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि जो इनकी बदतमीजियों का जवाब देना जानता है ना, जैसे गलत चीजों का विरोध करता है जो भी, वो इनका दुश्मन हो जाता है। गौतम के फादर ने मामा जी की तरह ही गलत चीज़ों का विरोध किया कि ऐसा क्यों कर रहे हो, वो फैमिली अच्छी है, उस फैमिली के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो तुम लोग जब तुम्हें परेशान नहीं किया गया है। तो ये उनके दुश्मन हो गए, और उनके बेटे ने अपने वीडियोस डालने शुरू कर दिए थे, वो एक यूट्यूबर बनना चाहता था, तो ये उनके दुश्मन हो गए। कल को ये लड़का भी अगर वीडियोस बनाने चाहे और यूट्यूबर बनना चाहे तो ये कभी भी इसके साथ खड़े नहीं होंगे। ये किसी को नहीं दिखाते हैं, ये किसी सब्सक्राइबर को नहीं दिखाते, बोलते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर यहाँ मिले वहाँ मिले, है ना, रिश्तेदारों को नहीं दिखाते। आज जो ये दिखाया गया है, ये सिर्फ इसलिए दिखाया गया है कि गौतम और अंकुश एक साथ वीडियोस बना रहे हैं आजकल, तो इसलिए दिखाया है इसने। चलिए पहले आप लोग क्लिप सुन लीजिए, फिर बात करती हूँ। क्या शुरू में डर लग रहा था? टनल में खा रहा था स्कूटर है, क्या हुआ, क्या कैसे डर लग रहा था? फिर थोड़ा आ गया आवाज में आ गई, बहुत मेरे को डर लग रहा था, जैसे वो नहीं चमगादड़ थे। चमगादड़ नहीं होती वहाँ पे, उल्लू वो नहीं, कबूतर होते हैं। लाइट तो बाइक या स्कूटर की ऑन करनी पड़ती है। क्या करें, टैक्स में सारा दीपक क्या देख, मैं एक बार मामा जी ने मम्मी को व्रत देने आए तो मंकी ने चीनी का लिफाफा फाड़ लिया। नहीं, एक बार मंकी ने भी खिलाया था लिफाफा, अलग क्या होगा वो अलग वाला था। पर मामा तो बहुत आते थे हमें, मैं आगे खड़ी थी, प्रिया दी पीछे और मम्मी। मम्मी क्या बोलते हैं, कहते मामा इतनी तेज चाय पीते, हमने चाय बना के रखने उनको। हाँ, उन्होंने चाय पी नहीं, हमने गिलास खाना और उन्होंने लग जाना, इतनी स्पीड चाय पीने की। हाँ, और जब हमारा ये घर बनता था तो मामा जी ने पूरा टाइम हमें ही आने देते, पूरा टाइम यहाँ पे ट्रैक्टर लेके साथ पूरा हमारा घर। ट्रैक्टर वही है मेरा, वही वाला ठीक करवाया था, अच्छा लगा था। चल मम्मी को लेने चलते हैं, कॉल करके फोटो क्लिक करते हैं ना। तो जी आप लोगों ने सुन लिया होगा, दोनों बहन भाई अच्छे से कंटेंट बना रहे हैं उसको, और ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे मामा जी के लड़के का के संबंध अंकुश के साथ हैं, तो हमारे भी संबंध अपने मामा जी के बेटे के साथ बहुत अच्छे हैं। और आगे एक क्लिप और सुनाती हूँ। अच्छे मामा जी की तरह ही जब बात होती है मुंह पे बोल देते हैं, लेकिन दिल में कुछ नहीं, दिल में जहर नहीं बोलते। और अभी ना सचिन मम्मी से मामी जी की बात करवा रहा है। ऐसे हम लोग जाते रहते हैं, इनके घर पे जाते रहते हैं, कोई भी कुछ मतलब होता है ना, एक सहारे की जरूरत होती है। जब हमारा टाइम मुश्किल टाइम था तब उन्होंने सहारा दिया, तो हम उनके पास जाते रहते हैं। जैसे भी किसी भी तरह की कोई ज़रूरत होती है तो हम एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। बस यही होता है कि बंदा मुसीबत के टाइम में, मुश्किल टाइम में साथ दे। बाकी खुशी के टाइम में तो हर कोई आ जाता है, उस टाइम को क्या ही करना। जो बंदे को मुसीबत होना, वो टाइम ज़रूरत होती है उस टाइम पे, तो वो मेन होता है। और मैंने शाम को, हाँ जी, तो सुन लिया होगा आपने क्लिप। और ये कह रहा है कि हम इनके यहाँ जाते रहते हैं, हम इनका सहारा बनते हैं, और ये भी हमारे काम आए थे। तो भैया काम तो पूरा परिवार ही आया होगा, तुम तो बहुत छोटे छोटे थे,
तब तो तुम्हारी नानी भी थी, सारे भाई काम आए होंगे, एक ही मामा का याद रह गया, बाकी के मामा कहाँ गए? एक ही मामा याद रहे हैं भाई, बाकी मामाओं ने भी तो साथ दिया होगा, उनका कुछ नहीं। उनका इसलिए नहीं कि ये लोग ईर्ष्या करते हैं, ठीक है, जिससे चाची इनकी नौकरानी बनकर रह सकती है, चाचा इनका नौकर बनकर रह सकता है, उसके बच्चों को ये नौकरों की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उनके साथ ये संबंध रख लेते हैं, उनको ये अपने वीडियोस में दिखा देते हैं। चाची का मुंह तो फिर भी नहीं दिखाते, लेकिन आज इस लड़के को जिस मकसद से इसने दिखाया है वो मकसद आप लोगों की समझ में भी आ रहा होगा। और मतलब इतना घटिया इंसान है, कह रहा है कि जहर नहीं भरा, ये विशाल को सुना रहा है। तो विशाल के साथ तूने क्या सही किया था भाई साहब? तूने तूने क्या सही किया था? उस बंदे ने, विशाल ने अगर एक यूट्यूबर बनना चाहा तो उसकी क्या गलती थी? उसकी ये गलती थी कि पहले तुम लोग आ चुके थे यूट्यूब पर, वो तो किसी और को भी देखकर प्रेरित हो सकता था। बहुत सारे लोग यहाँ यूट्यूब पर चैनल बनाए बैठे हैं, बहुत सारे लोग वीडियोस डाल रहे हैं, और किसी को देखकर भी वो एक यूट्यूबर बनना चाह सकता था। तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुमने तो कभी उसको अपने वीडियोस में भी नहीं दिखाया। हाँ, इसकी अतरंगी की शादी में जरूर वो एक बार दिखाई दिया था। तो इनको इतनी जलन हो गई, इतनी ईर्ष्या हो गई कि उससे संबंध खत्म कर लिया, उस परिवार से। उसको सुनाया भी गया सामने से, उसको स्ट्राइक भी दी, इसने स्ट्राइक तक दी। अगर तुम इतना ही और जो भी, जिसको भी ये देखते हैं ना कि ये हमसे दब जाएंगे और हम इनको यूज कर सकते हैं, तो उनके साथ ये संबंध रख लेते हैं। तो हो सकता है वो मामी उस नेचर की हो, बाकी मामियां जो सच सुनाना जानती हो, इसलिए वो दुश्मन है। तो अब आप लोग देख लीजिए, कल को अगर ये बंदा भी, ये लड़का भी, सचिन भी अगर कल को यूट्यूबर बनना चाहेगा तो ये उसके भी विरुद्ध हो जाएंगे, कहेंगे हमें इस्तेमाल कर लिया, हमें इस्तेमाल कर लिया। और आज जो कंटेंट बनाया है इसने, उसको अपना आधे से ज्यादा वीडियो में उसी को दिखाया है। तो ये क्या किया है भाई साहब तुमने? अपने आप को दिखाओ ना, तो उसको क्या फायदा होगा? तुमने उसको, दोनों बहन भाइयों ने चालाकी से उसको अपना पूरी तरह से कंटेंट बनाया है, दोनों बहन भाइयों ने, और बड़ी पुरानी बातें याद की गई हैं जो आज तक कभी नहीं सुनी थी हमने। आज तक इतने साल हो गए ना, ये मामा जी का लड़का इनके घर में देखा था, अब अचानक ही दिखाई दिया है, क्योंकि अब विशाल और अंकुश साथ में दिखाई देने लगे हैं। तो अब इन्होंने ये रास्ता निकाला है, जो इनके मन में ईर्ष्या दिखाई दे रही थी ना हम लोगों को, जो ये बड़ी भली बनकर आई थी कि मुझे तो बड़ी खुशी हुई, मैंने तो वो वीडियो देखे, पूरे देखे, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वहीं बैठ कर एंजॉय कर रही हूँ। तो ये जो बनावट थी, वो आज जो भाई है, भाई के वीडियो में साफ साफ जलन दिखाई दे रही है कि जिस तरह से टारगेट बनाया गया है विशाल को और अंकुश को, और उस तरह से इसको, मामा जी के लड़के को इन्होंने कंटेंट बनाया, दोनों बहन भाइयों ने पुरानी बातें ताज़ा की हैं। तो वो ईर्ष्या साफ दिखाई दे रही है, विशाल को सुनाना चाहते हैं कि उसके मन में जलन भरी हुई है ना? तो जलन तो तुम लोगों के मन में भरी हुई है। कल को अगर, आज कह रहा है ना, खुद ही कह रहा है आज ये कि बुरे वक्त में हमारे काम आए थे, तो उनके ऊपर बुरा वक्त चल रहा है, तो पैसे से मदद मत करो, यूट्यूबर बना दो ना, चैनल बनाना सिखा दो ना उसको भी। वो मुझे लग रहा है सीधा है लड़का। कल को अगर वही लड़का अच्छे से पैसा कमाना सीख जाता है, वो यूट्यूबर बन जाता है, तो यही लोग उस परिवार से भी अपने संबंध खत्म कर देंगे। अब आप लोग इन चीज़ों को याद रखना, क्योंकि ये तो अपने वीडियोस डिलीट कर देते हैं, ये विश्वास के योग्य नहीं है ये यूट्यूबर। इन्होंने दहेज का विरोध किया शगुन के नाम पर, मतलब छोटी बहन के बच्चे का शगुन जाना था, तो इन दोनों बहन भाइयों को रोना पीटना मचाना शुरू कर दिया इन्होंने। हाय 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 हाय, हमसे दहेज मांग लिया, हाय हाय हमसे दहेज मांग लिया। अब खुद दहेज ले रहे हैं तो बड़े खुश हैं। वैसे ही आज अपने मतलब से मामा जी के लड़के को कंटेंट बनाया है और विशाल को सुनाया गया है, अपनी ईर्ष्या मिटाई गई है, जो ईर्ष्या इतने दिनों से सुलग रही थी, क्योंकि अब ये लोग
सुना नहीं सकते, अंकुश को टारगेट नहीं बना सकते तीनों बहन भाई। वकील ने मना किया होगा कि तुम्हारे खिलाफ चला जाएगा केस अगर उसने एक भी सबूत दे दिया वहाँ कि तुम लोग उसको गंदा बोलते हो। तो अब ये लोग अपनी मन की भड़ास ऐसे नहीं निकाल सकते, अब ऐसे निकालेंगे उल्टे रास्ते से। तो आने वाले समय में हो सकता है ये भी यूट्यूबर बने लड़का, ये इसके भी दुश्मन हो जाएं तो, और ये वीडियो डिलीट कर देंगे। आप लोग याद रखिए इन बातों को। तो चलिए मैं ये वीडियो बंद कर रही हूँ। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। बहुत जल्दी जल्दी में मैंने ये वीडियो बनाया है, और सॉरी अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना। चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में।